आखिर आईआईटी बाबा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो धर्म की ओर आकर्षित होते चले गए? क्या समाज की मूर्खता ही बाबाओं को पैदा करवाती है? क्या है इनकी मजबूरी और कैसे जिम्मेदारी के पीछे मदद तथा एहसान की खेल खेला जाता है? तो मैं हूं सुजीत राणा और अगले 10 से 15 मिनट के बीच आइए इसे बड़े ही सरल शब्दों में समझने की प्रयास करते हैं। विश्व के किसी भी क्षेत्र से आप ताल्लुक क्यों ना रखते हो, यकीनन अपने अपने इर्द गिर्द या फिर आप खुद परिवार से ताल्लुक रखते होंगे। या ज्यादातर लोग इन्हीं चीजों पे भरोसा भी करती है, क्योंकि कई लोगों को आप देखोगे कि वो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जहां एक बड़ी आबादी की संख्या इस पर भरोसा करता है कि देखिए आपको एक बार जीवन मिला है, जीवन का लुत्फ लेना चाहिए, जीवन भोगने की चीज होती है, लेकिन ठीक ठाक पोजीशन में रहने के बावजूद भी कुछ ऐसे भी अद्भुत लोग होते हैं जो सब कुछ त्याग कर देते हैं। जब त्याग की बात आती है तो कई प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं। अब इसी प्रश्न को समझने के लिए हम कहीं ना कहीं आईआईटी बाबा के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों को समझकर हम उसी का उदाहरण लेते हुए इन चीजों को महसूस करते हुए समझ सकते हैं, जिसमें उनका परिवार का काफी बड़ा भूमिका रहता है। और आगे चल के आप देखोगे कि यही परिवार कैसे समाज के भी दबाव में रहता है। क्योंकि अगर आप बात करो कि कोई भी व्यक्ति एक नॉर्मल परिवार से आता है या फिर कोई खास परिवार से, अचानक अगर आपके घर का कोई बच्चा ये कहने लगे कि भाई साहब देखो अब तो आपने कुछ हद ही कर दिया पार, अब तो आप ठीक ही नहीं लग रहे हो, हमें इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखना है, हमें तो कुछ और करना है, हमें सत्य की ओर जाना है। लेकिन आखिर ऐसा उस बच्चे को क्यों कहना पड़ रहा है? क्या थी उसकी मजबूरी? क्या उन्होंने बचपन से ही कुछ ऐसा देख लिया जिसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? तो ये भी कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। न सिर्फ परिवार बल्कि समाज का भी ताल्लुक इसमें जुड़ता है। समाज का इसलिए भी, जैसे मान लो कि आपको अचानक मूड किया, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो कि भाई साहब मुझे तो ये गाना मतलब बेहद पसंद आ रहा, मैं इसे गाना चाहता हूँ, लेकिन आप शायद उस गाने को वहां पे नहीं गा सकते हो। अगर गा भी दिए तो अधिकांश लोग आपको पागल समझेंगे, या फिर आपके मन में कहीं ना कहीं वर्षों से, बचपन से ही इन चीजों की दबाव रहता है कि देखिए ये होता है नियम, ये वहां पे हो जाएगा उल्लंघन, तो आपको ऐसा नहीं करना है, कहीं पे आप ये हंस नहीं सकते हो, कहीं पे आप बोल नहीं सकते हो। कुछ लोगों को तो खुश करने के लिए लोग झूठ तक बोल देते हैं। लोगों में ये झूठ में मतलब फैल चुका है कि देखिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अरे बेटा, मतलब सत्य को ही नहीं स्वीकार कर रहे हो तो किसे स्वीकार करोगे? मतलब किसी को खुशीपन महसूस करवाने के लिए आप झूठ पे झूठ बके जा रहे हो। और एक ऐसा समाज का निर्माण कर दिया गया है जो यकीनन लोगों का मतलब बचपन में जिस टाइम दिमाग उसका बढ़ना चाहिए, इन चीजों को यकीनन महसूस करके आगे बढ़ना चाहिए, उसी वक्त उसमें कुछ ऐसा थोप दिया जाता है जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसे खोखला करते जाता है। और उसी चपेट में कहीं ना कहीं आईआईटी बाबा भी आ चुके थे। क्योंकि जब आप बेरोजगार रहते हो तो आपको देखते हो ना, मतलब समाज कैसे दबाव देता है कि यार क्या ही कर रहा, अभी तक कुछ नहीं कमा पाया। और जब आप कोई चीज कबाड़ लेते हो, ठीक ठाक पोजीशन में आ जाते हो, और उसके बाद अगर आप उस चीज को लात मार देते हो, छोड़ देते हो, और फिर आप बेरोजगार वाली स्थिति के टाइप में मतलब समाज को लगने लगते हो। क्योंकि आप तो बेरोजगार हो या नहीं हो, इसमें आपका अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन समाज आपको उसी नजर से देखता है। या फिर आपको ये भी क्लेम कर देगा कि देखो इसने छोड़ा नहीं होगा, हटा दिया होगा। कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। तब आप पर जिस वक्त आप बेरोजगार थे उस वक्त जितनी बेइज्जती की जाती होगी, उसे ढेरों गुना अधिक संभावना है कि अधिकांश लोग और ज्यादा आके आपको बेइज्जत करना शुरू कर दिए होंगे। और यकीनन जो लोग इन चीजों को गहराई पूर्ण समझ रहे होंगे, जो मेरे बातों से ताल्लुक रखते हो, वो इन चीजों को महसूस भी किए होंगे। क्योंकि आईआईटी बाबा के साथ यकीनन ये सब हुआ होगा, तभी जाके इन चीजों की महत्व आज झलक रहा है उनके बातों से। और ये क्यों होता है? जब आप ये सब माहौल से जब लिपट जाते हो या फिर चिपक जाते हो और फिर वहां से आप बाहर निकलना चाहते हो, आपके पास मात्र एक रास्ता रह जाता है, भगवान। और भगवान ही एक ऐसा चीज होता है या फिर एक ऐसी उम्मीद होती है जो कहीं ना कहीं आपको हर वक्त एक उम्मीद सा दे देता है कि भाई साहब यहाँ अगर हम पुकारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर हम पानी के अंदर है तो वहां भी आ जाएगा, आग में जल रहे तो वहां भी आ जाएगा, समंदर में या फिर घर में हो या फिर पताल में, जहां भी रहो भाई, आप जब भी याद करोगे आपको वो मिल जाते हैं हमेशा। क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपका मतलब एक संबंध रहता है। तो इन चीजों को लेकर जो बच्चे के साथ ऐसा कुछ बचपन से ही किया जा रहा हो, तो वो कई गुना अधिक संभावना कि वो उस ओर बढ़ेंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिगड़ जाते हैं। हालांकि जब आप आध्यात्मिक की ओर जाते हैं तो आपका ज्ञान भी बढ़ता है और कई प्रकार के मतलब शुद्धता की ओर भी बढ़ जाते हैं, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें योगदान रहा, क्योंकि ज्ञान भी आपका आता है। आईआईटी बाबा का अगर आप देखो तो ज्ञान में भी ना कमी है, ना वो सत्य को लेकर ये है। मुझे जहां तक लगता है कि वो बचपन से ही सत्य को लेकर मतलब एक तरह से होगा, क्योंकि सत्य जो होता है ना वो जिगरा से आता है। कुछ लोगों में वो बचपन से ही रहता है, चाहे आप कितना भी कुछ करो वो सत्य को ही मतलब अपनाना पसंद करेंगे। और यकीनन वैसा ही लोगों में रहना चाहिए। आज भी 95% लोग, अधिकांश में अगर आप देखो तो हमेशा झूठ इत्यादि का सहारा ले लेते हैं, लेकिन 5% अभी भी वैसे लोग हैं जिसके वजह से संसार चल रही है।
और इन चीज़ों को समझना चाहिए कि लोग अगर हंसना भी चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं हंस पा रहे हैं, अगर वो कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो क्यों नहीं बोल पा रहे हैं। अगर माँ बाप ही है तो उसे भगवान का ही दर्जा क्यों दे दिया जाता है, क्या वो वाकई में भगवान होते हैं या फिर माँ शब्द को ही भगवान के रूप में रखा गया है। अगर माँ वैसा है तो फिर धरती माँ को भी सम्मान करना चाहिए। लोग तो कहीं भी प्लास्टिक इत्यादि फेंक देते हैं, गंगा माँ को भी सम्मान होना चाहिए, तो वो भी तो लोग कर नहीं रहे हैं ढंग से। तो ये क्यों किया जाता है। तो और आपने देखा होगा कि आईआईटी बाबा जब भी इन चीज़ों की बयानबाजी करते हैं तो वो अक्सर कहा करते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप तो बस पैदा किए हैं और वो भगवान नहीं होते। और कुछ अधिकांश लोगों की अगर आप सर्वे करके देखो तो वो लोग यही कह देंगे बिना सोचे समझे कि माँ बाप ही भगवान होते हैं। बेटा वो भगवान कैसे हो गया। दरअसल यहाँ पे खेला चल रहा है समाज का एक काला सच का, वो ये कि आज अगर आपने मतलब इन चीज़ों को महसूस किया है या फिर मजबूरन जो भी है आपके दिमाग में डाल दिया गया, अपने माता पिता को आप भगवान का दर्जा देते हो या फिर मानते हो, वो इसलिए भी होता है क्योंकि कल जाके आप भी माँ बाप बनोगे और आपको भी वही चाहिए सर्विस जो उनको मिल रहा है फ्री में। तो ये चीज़ को समाज कभी मतलब दरकिनार करना ही नहीं चाहती, सोचती ठीक तो है आज हम ये कर रहे हैं कल जाके हमें भी मिलेगा। और यहीं से आता है जिम्मेदारी, क्योंकि समाज का नियम ये भी है कि बच्चे को मतलब देखभाल करो, ये कहीं ना कहीं पता नहीं इसमें सही है या गलत है आप बता देना मुझे, लेकिन माँ बाप अपना जिम्मेदारी वो समझते हैं और यहीं पे मोह माया भी जुड़ता है और ये इस चीज़ को लेकर कई प्रकार के खेला किया जाता है। अगर एक माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं तो वो तो दिखता है कि प्यार है, लेकिन वहीं पे अगर ज्यादातर लोगों को आप देखो तो वो ये कहते हैं कि देखिए ये जो पीछे जो संपत्ति दिख रहा है ना ये तो तुम्हें ही मिलेगा, लेकिन मेरे कहने पे तुम्हें मिलेगा। जैसे एक बच्चा छोटा सा होता है बचपन से ही सिखा दिया जाता है ये एग्जाम पास करोगे तो ये चॉकलेट देंगे तुम्हें, ये करोगे तो साइकिल मिलेगा, ये करोगे तो बाइक मिलेगा। ये सब क्या है, एक तरह से लालच के साथ संपत्ति को भी दर्शाया जाता है, साथ में ये तक भी कह दिया जाता है जैसे जैसे आप अंग होगे कि भाई साहब संपत्ति का तो मतलब आप ही करोगे, मतलब जो भी करना है देख रेख मेरे जाने के बाद, तो ये सब कुछ तेरा ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जब तक मैं हूं तब तक मेरा सुनो, मेरा एक तरह से इनडायरेक्टली गुलामी करो, क्योंकि मैं ही भगवान हूं, तुम तो सिर्फ एक भक्त हो जिसे मैंने ही लाया है। लेकिन वही भगवान भूल जाते हैं कि उसे भी किसी और ने लाया था। हालांकि वो भी क्यों याद रखें, क्योंकि उसका भी माता पिता ने यही चीज सिखाया था। तो कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप ये नीचे आते जा रहा है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जो लोगों को ये समझ में आ रहा है या फिर जो लोग नहीं समझ रहे हैं, आईआईटी बाबा का थोड़ा अगर बातों को आप लो तो वो लॉजिक में फिट खाता है। ऐसा नहीं है कि वो यूं ही बके जा रहे हैं, मतलब मायने रखता है, कुछ गहराई पूर्ण बातें वो मतलब कह देते हैं जो यकीनन आम लोगों के माइंड से परे चल जाता है। लेकिन हकीकत वाली बात तो यही है कि भाई साहब सत्य वही है, क्योंकि जब आपको संपत्ति दिखा के प्यार किया जाता है कहीं ना कहीं वो मदद की ओर नहीं बल्कि एहसान की ओर चला जाता है। मदद और एहसान में भी फर्क होता है। पहली बात तो इन्हें जिम्मेदारी निभाना था, लेकिन जिम्मेदारी से एक कदम आगे जा चुके हैं आज के माता पिता और वो मदद करने लगे हैं। मदद भी ऐसा कर रहे हैं जो लग रहा है कि भाई साहब एहसान कर रहे हैं, क्योंकि आप तो दर्शा रहे हो कि ये नहीं मिलेगा, तो वो मदद कैसे हुआ। मदद तब होता है जब आप उसको ये एहसास ही होने मत दो कि वो चीज़ आप कर रहे हो, तो ये थोड़ी अजीब बात हो जाती है। हालांकि मैं इसके ऊपर क्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि कई लोग ये क्लेम कर देंगे कमेंट में कि भाई साहब आप माता पिता बने हो क्या जो आपको ये पता चलेगा। देखो डॉक्टर जो बनता है उसको जरूरी नहीं है कि वो बीमार होगा वो खुद में सुई लेगा तभी वो दूसरे को सुई देना सीखेंगे। तो ये उदाहरण से आप समझ सकते हो। इन चीज़ों को अगर वास्ता रखते हैं तो यकीनन इन चीज़ों को लेकर आप बोले। और यही वजह था कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि कैसे जिम्मेदारी के पीछे मदद और एहसान का खेल खेला जाता है। अब वक्त आ चुका है कि आप अपनी राय दे सकते हो, जिसमें आप ये बताओ कि क्या वाकई में आईआईटी बाबा जो आज बाबा की ओर बन गए या फिर आध्यात्मिक की ओर जो बढ़ने लगे, क्या ये उनके अंदर बचपन से ही था, वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़े, या फिर अचानक उनके परिवार में हो रही ऐसी स्थिति, क्योंकि उन्होंने आप देखो तो कहीं ना कहीं अपने मम्मी को अपने पापा से पिटते हुए देखा है, क्योंकि उनका पापा जी उनके माता जी को मारते थे और जो आगे चल के उनकी जीएफ बनी उसके साथ भी अत्याचार हुआ, या फिर उनके जो फीमेल साथी थी उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, जो दोस्त इत्यादि कुछ भी नाम आप दे दो। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन से ही इन चीज़ों को देखा। यही वजह है कि वो माँ को लेकर कुछ ज़्यादा ही है, नारी को लेकर वो ज़्यादा ही कुछ ये कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज का ही तो दबाव है। क्यों नहीं समाज इन चीज़ों को सुधार पाती है, क्यों ऐसा फैमिली में होता है जिसके वजह से एक बच्चा धीरे धीरे बचपन से ही डर गया है, क्योंकि उनके मन में तो यही लगता होगा यार कि बचपन में मेरे माता के साथ ये हुआ, मेरे पिता ये कर रहे थे मैं तो रोक ही नहीं पाया, मेरे फीमेल साथी के साथ ऐसा कुछ हो रहा था मैं तो रोक ही नहीं पाया। हर जगह पे उसे तो यही लगा। उसको आप देखो तो अपना उन्होंने नाखून भी बढ़ा लिया है पूरा तरह से आईआईटी बाबा। तो नाखून क्यों बढ़ाया, वो एहसास करना चाहते हैं कि एक जो महिला होती है उनका जब नाखून बड़ा होता है तो वो कैसे चलती है। कई बार आपने देखा होगा उसके माथा इत्यादि में अलग अलग प्रकार के भस्म इत्यादि तो लगाए ही जाते हैं, वो लगाते हैं। वो महादेव के भक्त है तो यकीनन लगाएंगे भाई साहब, लेकिन सिंदूर इत्यादि का भी वो प्रयोग कर लेते हैं कभी कभी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं महिलाओं को फील करने के लिए, चाहे वो धरती माँ हो या फिर गंगा माँ हो या फिर उनका खुद माता हो या फिर जो भी नारी हो, तो इन चीज़ों को सम्मान होना चाहिए। समाज दरअसल भटक चुकी है
और मेरा मानना है, मैंने कई वर्ष पहले इन चीज़ों को कहा था एक जगह पे, कि मैं धर्म को नहीं सत्य मानता हूं, बल्कि सत्य ही धर्म है। ठीक है, अगर आप सत्य को रखते हो तो आपको कोई भी धर्म में नहीं रहोगे फिर भी चलता है, लेकिन आप धर्म के साथ वैसे धर्म को चूज करो जो कहीं ना कहीं सत्य को अपनाता है। तीन चीज़ों को मतलब आप समझो और गहराई पूर्ण समझो, तभी जाके होगा। एक अच्छे समाज का विकास कीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए भाई साहब, ऐसा नहीं होता कि मैं यहाँ पे बैठा बस मुझे मूड किया, कैमरा लाइट इत्यादि क्या लगा और आपके पास अपलोड होकर वीडियो आ गई बड़े ही सरल शब्दों में। जी नहीं, दरअसल बड़ा ही मेहनत लगता है, रिसर्च करना होता है। अपनी मेहनत की कदर करते हो, हमारा भी मेहनत समझो। और एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके हमारे साथ जुड़ो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।